जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज के इस वीडियो में हम इस समय जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि हमारे देश में जो भी प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम लोग मैप के माध्यम से चीज़ों को समझेंगे। तो इस टॉपिक से भी एनटीपीसी के एग्जाम में कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले अनअकैडमी के नए बैंक के कोर्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो 1 फरवरी 2021 से इस बैच की शुरुआत हो रही है और इस बैच के अगर हम लोग खास बातों की बात करें तो यहाँ पर आपको 30 से ज़्यादा नए बैचेस मिलेंगे हर सप्ताह में। 40,000 से ज़्यादा आपको रिकॉर्डेड कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। 300 से ज़्यादा क्लासेज आपको प्रतिदिन यहाँ पर मिलेगी। 20,000 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। 70 से ज़्यादा आपको एजुकेटर मिलेंगे जिनके द्वारा आप अपने बैंक की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो 1 फरवरी से IBPS RRB प्रीलिम्स के लिए उद्देश्य बैच की शुरुआत हो रही है। उसी प्रकार से SBI PO का जो एग्ज़ाम है इसके लिए कामयाबी बैच की शुरुआत हो रही है। इसके अलावा SBI क्लर्क का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए एक्सीलरेटर बैच की शुरुआत हो रही है और RBI असिस्टेंट के लिए फाउंडेशन बैच की भी यहाँ पर शुरुआत हो रही है। तो अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे आपको उनका लिंक दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद में आपको यूज़ करना है कोड KV10 और इसे यूज़ करने के बाद में आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट यहाँ पर हर कोर्स के ऊपर मिल जाएगा। और सबसे खास बात अनअकैडमी के कोर्स की ये होती है कि यहाँ पर आपको किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के कई सारे टीचर मिलते हैं और उनमें से जो भी टीचर आपको पसंद हो आप उससे अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यूज़ करिएगा कूपन कोड KV10। तो चलिए अब हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आइए थोड़ा सा समझते हैं कि दर्रे हमारी होती क्या हैं। तो दर्रों की अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई पर्वत हो गया तो यहाँ पर आपको मिलती हैं घाटियाँ। तो कई बार जो हमारी घाटियाँ होती हैं उन्हीं को काट करके रास्तों का निर्माण किया जाता है जिससे उस पर्वतीय क्षेत्र में जो आवागमन है उसको और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके और इसी को हम लोग कहते हैं माउंटेन पास या फिर दर्रा। तो ये आपको याद रखना है। अब आइए एक एक करके जो भी हमारे देश में प्रमुख दर्रे हैं उनको हम लोग मैप के माध्यम से समझते हैं। पहले आपको ध्यान रखना है काराकोरम दर्रे के बारे में। किसके बारे में? काराकोरम दर्रे के बारे में। और ये जो दर्रा है वह हमारे लद्दाख रीजन को जोड़ता है तिब्बत से और ये आपको बिल्कुल हमारे भारत और तिब्बत की सीमा के ऊपर मिलेगा लद्दाख के क्षेत्र में। इसके आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा खरदुंगला दर्रा। अब इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि अगर आपको सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचना है जो कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित बैटल ग्राउंड है, यहाँ तक आपको पहुंचना है तो खरदुंगला दर्रे से होकर के आप जाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं बुर्जिल दर्रे की। तो इस दर्रे के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला रीजन है वहाँ पर आपको मिलेगा बुर्जिल दर्रा। और यहाँ पर कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो पार्टिकुलर दर्रा है वह किस पर्वत श्रेणी में आपको मिलेगा। तो जो जास्कर श्रेणी है उसमें आपको मिलेगा बुर्जिल दर्रा और एक हमारा है जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा ये आपके श्रीनगर को जोड़ता है लेह से। तो ये आपके एनटीपीसी में पूछा जा चुका है कि श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा इसका नाम है जोजिला दर्रा। और जो हमारी बुर्जिल और जोजिला दर्रा हैं ये दोनों आपको मिलेंगी जास्कर माउंटेन रेंज में। तो ये पॉइंट भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं बनिहाल दर्रे की। ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलेगा जम्मू और कश्मीर में बनिहाल दर्रा। इसकी खास बात क्या है? तो इसकी खास बात है कि पीर पंजाल श्रेणी में ये आपको मिलेगी। उसके बाद में यहीं पर हमारा एक है पीर पंजाल दर्रा, हालांकि अब ये बंद हो चुका है। तो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है पीर पंजाल दर्रा। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं अपने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाले रीजन में। तो सबसे पहले आपको नाम ध्यान रखना है रोहतांग दर्रे के बारे में। किसके बारे में? रोहतांग दर्रे के बारे में। और पिछले साल यहाँ पर एक टनल भी बनी है जिसका नाम है रोहतांग टनल या फिर अटल टनल, जिसका उद्घाटन PM मोदी के द्वारा किया गया। तो ये जो रोहतांग दर्रा है इसके माध्यम से आप हिमाचल प्रदेश से लद्दाख वाले रीजन में जा सकते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं बारालाचा दर्रा की। किसकी? बारालाचा दर्रा की। तो ये भी आपको मिलेगा हिमाचल
प्रदेश में। उसके बाद में अगला हमारा है सीप किला दर्रा। क्या नाम है? सीप किला। तो ला का मतलब भी यहाँ पर होता है पास, तो चाहे हम सीप की पास कहें या फिर सीप की ला कहें, दोनों एक ही बात है। ला का मतलब ही होता है यहाँ पर दर्रा। तो सीप किला जो आपका है ये आपको मिलेगा कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। और इसकी खास बात यह है कि जो हमारी सतलज नदी यहाँ पर कैलाश मानसरोवर के पास में निकलती है, वह आपके इसी से होकर के हिमाचल प्रदेश में इंटर करती है। कौन सी? सीप किला जो दर्रा है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में आपको 3 प्रमुख दर्रे मिलेंगे। एक है मानाला, एक है नीतीला और एक है लिपुलेख दर्रा। तो तीनों आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। मानाला, नीतीला और लिपुलेख दर्रा ये तीनों आपको मिलेंगे उत्तराखंड में। अब लिपुलेख जो दर्रा है ये आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपको कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी है और आपको जाना है तिब्बत वाले रीजन में, तो फिर आप इस दर्रे से होकर के तिब्बत में जाएंगे। तो कई बार ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि अगर मानसरोवर की यात्रा करनी है तो किस दर्रे से होकर के आप तिब्बत में जाएंगे। तो ये हमारा है लिपुलेख पास। उसके बाद में अब हम लोग चलते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में। तो यहाँ पर 2 दर्रों के बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है। एक तो है हमारा नाथुला दर्रा और दूसरा है जलेपला दर्रा। तो अगर आप उत्तराखंड से होकर के कैलाश मानसरोवर नहीं जाते हैं, इस रीजन से होकर के जाते हैं, तो फिर आपको नाथुला दर्रे से होकर के गुजरना पड़ता है। तो भारत से तिब्बत की यात्रा में सहयोगी होता है नाथुला दर्रा। उसके बाद में यहीं पर आपको मिलेगा जलेपला दर्रा। कौन सा? जलेपला दर्रा भी जो है वो आपको मिलेगा यहीं पर। उसके बाद में अब चलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर आपको मिलेगा बोमडिला। कौन सा? बोमडिला, जो कि भारत और चीन को आपस में जोड़ता है। उसके बाद में यांग याब दर्रा है। तो ये उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस ध्यान रखिएगा कि ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दीफू दर्रा। तो दीफू दर्रे की अगर हम बात करते हैं तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है और ये आपको भारत, चीन और म्यांमार की बिल्कुल सीमा के ऊपर मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दीफू दर्रा। उसके बाद में एक दर्रा आपको मिलेगा मणिपुर राज्य में और इस दर्रे का नाम है तुजू दर्रा। क्या नाम है? इसका नाम है तुजू दर्रा। तो आइए एक बार हम इनको जरा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सिक्किम में आपको 2 प्रमुख दर्रे मिलेंगे, एक है हमारा नाथुला और दूसरा हमारा है जलेपला। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 दर्रे मिलेंगे, बोमडिला है, यांग याब दर्रा है और उसके बाद में है दीफू दर्रा। तो ये तीनों अरुणाचल प्रदेश में है और मणिपुर में एकमात्र दर्रा है जिसका नाम है तुजू पास। तो इनके बारे में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं अपने दक्षिणी भारत में, यानी कि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो हमारा महाराष्ट्र वाला रीजन है। तो यहाँ पर आपको 2 दर्रे मिलेंगे, एक का नाम है थाल घाट दर्रा और दूसरे का नाम है भोर घाट। तो थाल घाट की बात करें तो अगर आप मुंबई से जाना चाहते हैं नासिक, तो आपको इस दर्रे से होकर के गुजरना पड़ेगा। और ये जो हमारे दर्रे हैं ये सभी आपको मिलेंगे पश्चिमी घाट पर। किस पे हैं? पश्चिमी घाट पर ये सारे दर्रे आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि थाल घाट अगर आप मुंबई से नासिक जाते हैं तो आपको इससे गुजरना पड़ेगा। वहीं पर अगर हम भोर घाट की बात करते हैं तो ये आपके खोपोली को खंडाला से जोड़ता है। किससे? खोपोली को खंडाला से जोड़ता है भोर घाट दर्रा। तो थाल घाट और भोर घाट ये दोनों आपको मिलेंगे महाराष्ट्र में। उसके बाद में अब हम लोग चलते हैं केरल राज्य में। तो केरल राज्य में एक आपको मिलेगा पलक्कड़ पास या फिर इसे हम लोग पाल घाट के नाम से भी जानते हैं। तो कोयम्बटूर से पलक्कड़ को ये जोड़ता है। कोयम्बटूर आपका है तमिलनाडु में और पलक्कड़ की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा केरल में। तो केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है पलक्कड़ पास, जिसे हम लोग पाल घाट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में एक आपको मिलेगा सेन कोट्टा गैप या फिर सेन कोट्टा दर्रा। ये दर्रा भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि तमिलनाडु के मदुरै को ये कोट्टम शहर से जोड़ता है केरल के। तो इन सभी के बारे में आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। थाल घाट की बात करें तो ये मुंबई से नासिक को जोड़ता है, महाराष्ट्र में है। भोर घाट की बात करें तो ये खोपोली को खंडाला से जोड़ता है, ये भी आपके महाराष्ट्र में है। पलक्कड़ पास या पाल घाट की बात करें तो ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर से केरल के पलक्कड़ को जोड़ता है और ये आपको मिलेगा केरल में। उसके बाद में सेनगोट्टा गैप की बात करते हैं तो ये मदुरै से जोड़ेगा कोट्टम को।
तो ये हमने सभी जो प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। आई होप वीडियो आपको यहाँ पर पसंद आया होगा। आज की दो हमारी जो अन्य वीडियो होंगी उनमें हम लोग भारत में जो प्रथम पुरुष रहे हैं या फिर भारत में जो प्रथम महिलाएं रही हैं उन सभी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और अगले 2 से 3 दिनों के बाद में हम लोग पॉलिटी के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, कंप्यूटर के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उन सभी को भी डिस्कस करेंगे। तो बस आपको वीडियो को लाइक करना है और इसके साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है। और जिस वीडियो के ऊपर 2000 लाइक यहाँ पर आ जाएंगे उस वीडियो की जो PDF है वह भी आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। तो कोशिश करिए कि वीडियो को यहाँ पर लाइक भी किया करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।